नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा राजस्थान टी कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपना बात करेंगे कि चाय पत्ती व्यापार में आप अपने ब्रांड की पैकेजिंग किन किन मटेरियल्स में और किन किन डिज़ाइन मतलब किस किस मटेरियल में आप पैकेजिंग करवा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पैकेजिंग की बात करें तो आप कोई भी चाय पत्ती का आप व्यापार चालू कर रहे हैं तो अपने ब्रांड की अगर शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ा आता है कि चाय पत्ती की पैकेजिंग की चॉइस किस में करें, या पेपर में करवाएं हैं या प्लास्टिक के पाउच में करवाएं। तो इसकी सबसे बड़ी बात करूंगा कि अगर चाय पत्ती का व्यापार कर रहे हैं और आप टी पाउच बनवाना चाहते हैं और उसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी गई है, आप उस पर भी क्लिक करके टी पाउच के बारे में, उसकी क्या कॉस्ट है, कितना मटेरियल बनेगा, क्या रेट चल रही होगी, इसके बारे में अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो के अंदर पूरा टी पाउच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज बात करेंगे टी बॉक्स के बारे में कि टी बॉक्स क्या कॉस्टिंग आती है, उसका क्या मटेरियल होता है, वो कितने दिनों में रेडी हो जाता है, उसकी क्या सिलेंडर बनवाना पड़ता है या नहीं बनवाना पड़ता, उसके बारे में सब कुछ बात करेंगे। तो टी बॉक्स आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये एक्चुअल में हमारा टी बॉक्स है। ऐसा अगर आप टी बॉक्स बनवाना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा कोई भी व्यापार चालू करते हैं तो आप बहुत सारे कस्टमर की कैटेगरी होती है, जैसे लो, मीडियम, हाई। प्रीमियम क्वालिटी के जो कस्टमर होते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट डिजाइन, लुकिंग और अफोर्डेबल चीज़ होती है। उसको लुकिंग भी अच्छी इम्प्रेस करती है और बहुत सारी इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर आप कोई भी सिटी में व्यापार कर रहे हो, आप प्रीमियम कस्टमर को टारगेट कर रहे हो तो सबसे बढ़िया आपके पास ऑप्शन है अपने ब्रांड को लॉन्च करने में कि आप टी बॉक्स बनवाएं। टी बॉक्स में लंबा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, लंबी पूंजी होती है वो नहीं होती है, और पाउच में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो भी एक साथ। इसकी मैं बात करूं आपको तो इसकी सबसे पहले डिजाइन होती है। डिजाइन की होने के बाद में इसकी एक प्लेट बनाई जाती है। प्लेट ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है इसकी। जहाँ टी पाउच में सिलेंडर का निर्माण होता है वहाँ पर इसकी जगह टी प्लेट के इसकी प्लेट का काम किया जाता है, प्लेट से इसको बनाया जाता है। और इसकी साइज की अगर बात करूं तो आप मैक्सिमम 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, इस 5-4 वेराइटी में आपको इसको ईजिली आपको ये अवेलेबल मिल जाता है। कोई भी मशीनरी के आप कोई भी प्रिंटर के पास जाएं, कोई भी प्रिंटर हो जो आपको टी बॉक्स बना के दे सकता हो, उसके पास जाए, वो आपको आराम से ये ईजिली बना के दे देगा। और इसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो इसका इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो टी पाउच के मुकाबले इसकी टी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम हो जाता है। जो 50% इसका इन्वेस्टमेंट होता है टी पाउच के बराबर में, क्योंकि इसका जो सिलेंडर का कॉस्ट है वो एकदम ही जीरो हो जाता है। जो कि इसकी प्लेट की कॉस्ट आती है मैक्सिमम 800 रुपये से लेके 2000 रुपये के बीच में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और बॉक्स की क्वांटिटी की बात करें तो 3000 से लेके 3000 से लेके आप 10,000 तक इसको प्रिंट करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी रेट की बात करें तो रेट थोड़ी पाउच के बराबर से मुकाबले बहुत कॉस्टली रहता है। पर पाउच आपको 4 रुपये प्रति कॉस्ट के हिसाब से मिल जाता है 250 ग्राम का, जबकि ये आपको 12 रुपये से 15 रुपये के ऊपर पड़ता है। इसमें बहुत सारी क्वालिटी होती है, जैसे काला पेपर बैग हो जाता है, वाइट होता है, लेमिनेट होता है, बहुत सारी क्वालिटी होती है। उसके हिसाब से इसको डिजाइन, इसके हिसाब से इसकी पेपर की क्वालिटी को रेट तय किया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी सबसे। इसका मटेरियल कितने दिनों में आपको मैक्सिमम मिल जाता है? इसका मटेरियल आपको ज़्यादा दिन नहीं लगता। अगर आपकी प्लेट बनी हुई होती है तो इसको 5 से 7 दिन में आपको मटेरियल इसका रेडी मिल जाता है। और लंबा मटेरियल बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, जिससे आपकी जो पूंजी है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही
यूजफुल होती है। जैसे टी पाउच में आपकी जो कैपिटल है वो बहुत लंबे समय तक होल्डिंग हो जाती है। आपका अगर पाउच नहीं चल पाया तो पूरी मनी वेस्ट हो जाती है। तो ये चीज़ देख के भी आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये सबसे अफोर्डेबल चीज़ है सबसे स्टार्टअप के लिए। तो अगर आप भी अपने मन में कोई टी ब्रांड को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या टी ब्रांड की कंपनी शुरुआत करना चाहते हैं तो आप टी मोनोबॉक्स प्रिंट करवा के अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपने टी पाउच भी बनवा सकते हैं और इसमें टी बॉक्स बनवाने के बाद में इसके अंदर टी पैक करने के लिए एक सिल्वर फॉइल की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली टी पैक नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी कस्टमर यहाँ से आपको टी निकलने का टेंशन रहेगा। इसमें एक टी पाउच और पैक किया जाता है जो कि आपको मैक्सिमम 150 रुपये से किलो लेके 250 रुपये से तक उसकी क्वालिटी के हिसाब से मैक्सिमम रेट रहती है, जो आप हर साइज में आपको मिल जाती है। और सबसे अच्छी क्वालिटी की आपको मोनो प्लास्टिक मिल जाएगी आपको, जो सिल्वर फाउल की होती है एकदम उस टाइप की होती है, वो भी आप इजीली आपको मार्केट में मिल जाती है। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अगर आप अपना कोई भी कंपनी चालू कर रहे हैं तो अपना टी बॉक्स मोनो टी बॉक्स बनवा के आप अपनी कंपनी की शुरुआत और नींव रख सकते हैं।